हम फौरन रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी शुरू करने जा रहे हैं, जल्द से जल्द। ठीक है, समझ गई। तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है कि तुमने इतना अरसा इंतजार किया। शुरू में ही मेरी बात मान लेती तो। अच्छा, बस भी करो तुम। मुझे पता है मैंने नहीं मानी बात, लेकिन अब मान रही हूं ना तुम्हारी बात। क्यों ऐमन? ठीक है। याले मैं कॉफी बना के लाती हूँ। हाँ, ले आओ तुम। क्या मैं आप लोगों का वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? आइए, मैं आपको बता देती हूँ कहाँ है। देखा आपने, इसकी हालत तो दिन बर दिन बिगड़ती जा रही है। हाँ, बदकिस्मती से। मैं पिछले 8 महीनों से याले को यही समझा रहा हूं। मैं कहता रहा कि इलाज शुरू करें, लेकिन वो मानी ना थी। उसने कबूल ही ना किया। तो क्या ये नाकाबिले इलाज है? इसका कोई इलाज नहीं? मैंने याले को एक दफा अपने दोस्त के बारे में बताया था, जो ब्रेन ट्यूमर स्पेशलिस्ट है। तो ठीक है, मतलब हम उसे कॉल कर सकते हैं। मेरा मतलब है हम उसे फौरन कॉल कर सकते हैं। क्यों नहीं, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। याले, मुझे खालीपन महसूस हो रहा है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जहां जाऊंगी वहां पर भी अकेले ही रहना है। तुम इसी घर में रहना, ज़ैनब के साथ। मुझे भूलना मत। याले प्लीज ऐसी बातें मत करो। हम दोनों को पता है कि मुझे मरना ही है अमन। अब तो माफ कर दिया होगा ना तुमने मुझे? यार, इसका इस बात से क्या ताल्लुक? आखिर तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैंने जो किया मैं उसकी कीमत चुका रही हूँ। ओहो याले, अगर हम हर चीज को इस तरह देखेंगे तो। यह हकीकत है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। याले ऐसा मत बोलो प्लीज। सच है ये। देखना तुम ठीक हो जाओगी याले। देखो, मुझ पर यकीन रखो, तुम ठीक हो जाओगी। अपने बारे में ऐसी नेगेटिव बातें मत सोचो। अहमद, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक दफा मैं फिर माफी मांगती हूँ। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। मुझे माफ कर दो अहमद। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, ठीक हो जाओगी, मेरा यकीन करो, ठीक है? तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा। मैं अकेले नहीं कर सकती। मैं हूं ना, हम मिलकर करेंगे। हम अपने सारे दुख मिलकर झेलेंगे। हम नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। तुम हिम्मत नहीं हारना, ठीक है? ठीक है। वासित, ज़ैनब का बैग? इसके अलावा कोई खबर नहीं, लेकिन उसका बैग मिला है। किसको मिला बैग? कहाँ से मिला? मशवारों को ब्रेक वाटर के पास मिला है। उन्होंने तुमसे कांटेक्ट कैसे किया? मेरा नाम और नंबर के साथ एक नोट था इस बैग के अंदर। यहाँ लाओ, मुझे दिखाओ। मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन कभी अपने बाबा को नहीं देखा, क्योंकि वो कभी थे ही नहीं मेरे साथ और ना ही उन्होंने मुझे कभी देखा। और अब उनके जिंदा होने का इम्कान है, तो ये बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए, इसीलिए मैंने ये किया। बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ ज़ैनब। बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। अच्छा, तो अब आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें मैं पहली बार स्कूल गई थी। पहली बार पढ़ना सीखा मैंने। बहुत खुश थी मैं उस वक्त, लेकिन मैं एक चीज़ को हमेशा मिस करती आई हूँ बाबा। वो था आपका साथ, जो मुझे कभी नहीं मिला। ये इतने प्यारे दिन और खूबसूरत लम्हात थे, लेकिन खैर रहने दे इस बात को। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये मेरे बाबा को पसंद आएगी या मुझे कुछ और करना चाहिए? अच्छा है, बहुत अच्छा है।
उसका फोन कहाँ है, उसका वॉलेट? मुझे नहीं मालूम, शायद वो कहीं गिर गया हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम उसे कहाँ ढूंढें? वैसे मेरे जहन में ख्याल आ रहा है, बताओ। शायद किसी ने फ़ोन ले लिया हो और ज़ैनब उसके साथ ही हो, तो हम फ़ोन के सिग्नल्स को ट्रैक करके उसे ढूंढ सकते हैं। क्या हम सिग्नल ट्रैक कर सकते हैं? हाँ। ये इतना आसान नहीं है बासित। और फर्ज करो हमें फोन मिल भी गया, तो हम ज़ैनब को कैसे ढूंढेंगे? आखिर में पुलिस के पास तो जाना ही पड़ेगा हमें। हाँ, मुझे याद आया, तुमने रात में कहा था तुम्हारे अंकल पुलिस में हैं। क्या तुमने अभी तक उन्हें कॉल नहीं की? वही जो सुपरिटेंडेंट थे। हाँ हाँ, वही, उन्हें कॉल करो फौरन। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। सब सच बता देना। आजो, बैठ जाओ। पहुंच ही गए। यहाँ लेट जाओ बल्कि। हाँ, अरे बैठ कहाँ गई? लेट जाओ, अपना ही घर समझो। लाओ ये जूते मैं उतार देता हूँ। कितना अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो क्या पियेंगे आप? चाय, कॉफी या एक बहुत ही खास ड्रिंक? ये तीसरी चीज क्या है? मैंने कभी नहीं पी ये। ठीक है, तो टैवरनेट पिया है कभी? क्या तुमने कभी मुझे ये सब पीते देखा है? हाँ, ये भी ठीक है। देख लेती हूँ। खुश आमदीद। आओ मुराद। खुश आमदीद। शुक्रिया। मैं एमन हूँ। मैं मुराद, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। आइए। खुश आमदीद। शुक्रिया आपका। याले? मुराद साहब, एरोल ने हमें मिलाने की बहुत कोशिश की। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आप आ ही गए, बहुत शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं याले से अकेले में बात करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम डाइनिंग टेबल पे बैठे। बासित, ये बात किसी को मत बताना। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और मलिया, तुम भी ये बात किसी को नहीं बताना। हाँ ठीक है ना बासित, बेफिक्र हो जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा इस बारे में। करीम, हमें यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, थोड़ा आगे। जिहान, मैंने सोचा था कि तुम मुझे पहले की तरह दोबारा कभी नहीं देखोगे। कैसे? ऐसे जैसे पहले देखा करते थे, जैसे तुम शुरुआत में मुझे देखा करते थे। वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। एक ही घर में होते हुए एक दूसरे को देखते तक नहीं। मेरा मतलब, कोई एक अगर देखना चाहता है तो दूसरा नहीं देखना चाहता। उसके पास वक्त ही नहीं होता। मुझे नहीं मालूम कि मैं इसे क्या कहूँ, क्या नाम दूँ। काम की थकन या फिर बोरियत? नहीं, बोरियत नहीं है और थकन भी नहीं हो सकती। मैं कैसे कहूँ, जैसे अचानक कुछ हो गया हो हमारे बीच। अब खुद बताओ मुझे, जब भी मैंने तुम्हें कुछ बताना चाहा, तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी और ना ही मेरे दुखों को समझा। फिर मैंने और कोशिश की, लेकिन नहीं समझा। खैर, अब कोई शिकायत नहीं है। हाँ, तुमने कुछ दिन पहले मुझसे कुछ कहा था। पूछा था कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। गुलेन, मगर मैं उस दिन बहुत गुस्से में था। हाँ, मुझे ये पता है, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने वो बात दिल पर ले ली। तो मैं क्या कह सकता हूँ? देखो, मैं कुछ भी कह लूं तुम्हें मेरा यकीन तो होगा नहीं, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ?
सीधी सी बात है, तुम माजरत कर सकते हो एक सॉरी कह के। मैं माफी चाहता हूं। और अब तुम्हारे लिए खास चाय बनाता हूं, पसंद आएगी तुम्हें। ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल करे। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे इस हालत में देखकर ये बदल गया है। अब क्या करना है हमें? सिग्नल यहीं से आ रहे थे, यहीं तलाश करते हैं। चलो अलग अलग तलाश करते हैं। हाँ परेशान ना हो, आप बैठ ही रहे। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी जी बैठे। यकीनन एरोल ने आपको तफसीलात बता दी होंगी। जी, एरोल से मेरी बात हुई, लेकिन अब इस मामले में खामोश नहीं बैठ सकती। याले की कंडीशन अब खराब होती जा रही है। बदकिस्मती से ये नॉर्मल ट्यूमर नहीं है जो अक्सर नौजवानों में पाया जाता है। ठीक है, अगर उसका ऑपरेशन हो जाए तो क्या वो ठीक हो सकती है? आप उसके ऑपरेशन के बारे में सोच रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन याले साहिबा फोकल ट्यूमर का शिकार है। मतलब कि इसका ऑपरेशन तो किया जा सकता है, लेकिन पूरा ट्यूमर नहीं निकाल सकते। हम बस कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं, जिससे बस उम्र में इजाफा होगा। इसके अलावा और कोई हल नहीं? देखें, दरअसल इनकी तबीयत में बेहतरी लाई जा सकती है। शायद आपको एरोल ने हमारे प्रोसीजर के बारे में बताया होगा। हम पहले कीमो और रेडियोथेरेपी करेंगे। देखें, मैं चाहता हूं कि आपको इस बारे में पूरी तफसील से आगाह किया जाए। क्या आपके पास इसके लिए वक्त है? हाँ बिल्कुल, उसके लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। मेरे अंदाजे के मुताबिक आप याले की बहन है ना? नहीं, मैं उसकी दोस्त हूँ। मतलब हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। वाकई ये तो अच्छी बात है। देखिए एमन, सबसे पहले अपने खौफ को दूर रखना होगा। मैं जानता हूं ये परेशान कुन सूरत हाल है, लेकिन हमें अपनी पूरी तवज्जो एक ही चीज पर मरकूज करनी होगी। अगर हमें याले साहिबा को बचाना है तो। ये देखो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। खास कोकोआ मिल्क सिर्फ तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। रुको रुको, दे रहा हूं, ये लो। कितने बुरे हो जेहान। ऐसा क्यों कह रही हो? इतना अच्छा तो बनाए। तुमने मेरे मुंह का पूरा जायका खराब कर दिया। चलो अब ये ठीक वाला पी लो तुम। देखो वो वाला मैंने यहाँ रख दिया है, ये बिल्कुल ठीक है, सच कह रहा हूं। पूरा पीना है क्या? हाँ पी जाओ। जेहान, आज तुमने लिहाफ वाले के पास जो बात कही, मेरा मतलब है शायद मुझे भी तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। दरअसल मैं तुमसे जुड़ी हर चीज़ से इतनी लात ताल्लुक़ हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं आखिर ये क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ। तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं यही बात करना चाहता था तुमसे। हम पिछले 10 साल से अपना रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि ये रिश्ता हम दोनों के लिए ही निभाना कितना मुश्किल रहा है। वाकई मुश्किल तो था। हाँ, हमने ये दोबारा शुरू किया है ना? हाँ, हमें ये रिश्ता दोबारा शुरू करना चाहिए, साफ दिल के साथ। हम दोनों यहाँ तक बहुत मेहनत से पहुँचे हैं। हम वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। हम जवान नहीं रहे, बूढ़े हो गए हैं। बूढ़ी सिर्फ तुम हुई हो। जेहान।
हाँ, मगर थोड़े बड़े हो गए हैं। हाँ, दोनों बातें एक जैसी ही हैं। मुझे मालूम है कि मैं जैसी खूबसूरत हुआ करती थी वैसी अब नहीं रही। सही कहा, तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, ये तो सब जानते हैं, मगर मेरे लिए सबसे ज्यादा खास हो तुम। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरा मतलब कुछ और था जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। मतलब मलिहा बड़ी हो गई है और अब यूनिवर्सिटी चली जाएगी, और अगर वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चली गई तो अखराजात और बढ़ जाएंगे। मैं अपना नहीं कह रही, हमें अपनी बेटी मलिहा के लिए मज़ीद मेहनत करनी होगी। तुम समझ रहे हो ना जिहान? हाँ, ठीक कह रही हो तुम, मगर क्या हम इस बात को करने के बजाय कुछ और कर सकते हैं इस वक्त? मेरे मतलब कि इसके अलावा कुछ। ठीक है, लेकिन क्या? तुम यहाँ सुकून से लेटो और आराम करो। देखो मुझे तो नहाने की जरूरत है, मैं आता हूँ वापस। ठीक है। अभी तक मीटिंग तो शुरू नहीं ठीक हुई है। ना? सनम साहिबा आ गई? थोड़ी देर में आने वाली हैं वो। ये सर पे चोट कैसी है? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन जिसके साथ तुम थे वो तो बहुत खूबसूरत है। क्या मतलब है? तुम्हारी वीडियो टीवी पे चल रही है जमील। देखो एमरे, मेरे कमरे में आना, बात करनी है। एमरे, क्या कह रहे थे तुम? तुम कल रात गुलैन के साथ थे ना जमील? ये बात किसने बताई तुम्हें? तुम दोनों के बीच कुछ है? नहीं नहीं। वैसे वो कल रात तुम्हारे साथ क्यों थी? हाँ, हम साथ थे एमरे, काम के सिलसिले में मिले थे। सोचा कि साथ खाना खा लेते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। वैसे जमील, तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई है। करीम नहीं है तो फिर एक ही जगह बची है जहां हमें देखना चाहिए। चलो फिर देखते। आ जाओ। मैंने ढूंढ लिया। ज़ैनब का है क्या? हाँ। मुझे दिखाओ। क्या ये बंद है? हाँ शायद। अगर उसका फोन यहाँ है और मछेरे को उसका बैग भी मिला है तो वो खुद कहाँ है? तुम इन बेमायनी बातों में क्यों टाइम जाया कर रहे हो? बासित, तुम्हें खुदा का वास्ता है, चुप हो जाओ, बकवास बंद करो। करीम, मुझ पर चिल्लाना बंद करो। चिल्लाऊंगा, चिल्लाऊंगा। करो तुम दोनों। देखो, हम उसे घंटों से ढूंढ रहे हैं, अगर वो यहाँ नहीं है तो हम कर क्या रहे हैं? तुम्हारा मतलब मेरी गलती है? क्या मेरी गलती है? हाँ, तुम्हारी है और इसकी। करीम, चुप रहो, एक सेकंड चुप रहो। हाँ बोलो। मैं यहाँ एक हॉस्पिटल आया हूँ। ज़ैनब को तो नहीं पता चला मुझे, लेकिन एक खबर और है। क्या? यहाँ डूबने का केस आया है। कहाँ फंस गया हूँ मैं? कौन सा हॉस्पिटल है? घर के पास वाला। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आफाक इस वक्त टॉनमिस हॉस्पिटल में है, वहाँ एक डूबने का केस आया है। डूबने का केस? वो जिंदा तो है? मलिया, इस चीज का मुझे कैसे पता? तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो वहाँ। एमन,
हाँ बोलो मेरी जान। ओह, तुम्हारी आवाज़ अच्छी लग रही है। शायद मुझे नज़ला हो गया है। दवाई लूंगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी ऐमन। हाँ, अच्छा मजाक है याले। वो तो है। देखो, अपनी मर्जी तुमने बहुत कर ली। तुम्हारा अब पूरा इलाज होगा और मरने की बात तुमने अब बिल्कुल नहीं करनी। और अगर ऐसा किया तो मैं ज़ैनब को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। और कुछ ऐमन साहिबा? बहुत कुछ है। मुराद की बातें सुनी ना तुमने? रुको रुको, मुराद ने क्या बोला? बताओ क्या बोला उसने? हाँ, तुम पागल हो चुकी हो याले, पूरी पागल हो चुकी हो। उफ ऐमन, सच कह रही हूँ। मैं हर इलाज करवाऊंगी, मैं डॉक्टर को भी दिखाऊंगी, मैं दवाइयाँ भी खाऊंगी। बस मुझे ये बताओ कि मुराद ने क्या कहा तुम्हें? मेरे बारे में कुछ कह रहा था? वैसे वो मुझे अच्छा तो लगा, वो सच में अच्छा है। अब तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के ऐसा करोगी? मुराद के पीछे भागते हुए शर्म नहीं आएगी? ये सोच लेना कि तुम्हारी एक जवान बेटी है। तुम वाकई पागल हो गई हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। मेरी बात तो समझ गई होगी ना? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो बहुत खूबसूरत है। अपनी आवाज तो सुनो। लगता है उसके साथ बात करके तुम्हें बहुत अच्छा लगा, है ना? बताओ। अब तुम उसको लेकर मत शुरू हो जाओ याले। हाँ, समझ गई। अब तुम मुझसे बात थोड़ी करोगी। याले, मजाक कर रही हूँ मन, मजाक। मुराद, मैंने मायदा को भी बता दिया है, अगर वो आती है तो परेशान मत होना। वो सुनकर रोना शुरू हो गई थी, इसलिए खुद को भी संभालना और उसे भी, ठीक है ना? तुमने उसे कब बताया? मैंने कॉल की थी उसे। अच्छा, मेरी बात सुनो ऐमन, ज़ैनब को इस बारे में कुछ मत बताना। वैसे भी ये सब आर्जी है। वो आज घर पे नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये खबर उसे परेशान कर दे। ठीक है याले, नहीं बताऊंगी। क्या रिपोर्ट है, फौरन बताओ। मुझे तो कुछ नहीं बता रहे, आप जाकर पता कर लें। मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ। हमें यहाँ पर कब तक वेट करना पड़ेगा? कोई डॉक्टर भी नहीं है। जी बात सुनिएगा, हमारी एक दोस्त यहाँ आई है कल रात से। एक यंग लड़की है, डूबने से बचाया गया है उसे। हाँ, एक केस कल रात आया तो था। वो जिंदा तो है ना? मुझे नाम तो बताइए उसका। प्लीज, मुझे गुस्सा करीम, बेहतर है डॉक्टर से पूछो। माफी चाहता हूँ, आप जाइए यहाँ से। अपने आप को संभालो करीम, तुम नर्स से बदतमीजी कर रहे थे। लो, डॉक्टर भी आ गए। एक्सक्यूज मी, हमारी एक दोस्त कल रात से यहाँ पे एडमिटेड है। उसे डूबने से बचाया गया है। कुछ पता है आपको? उस लड़की का नाम ज़ैनब है डॉक्टर साहब। पूरा नाम क्या है? ज़ैनब यिल्माज। मुझे कुछ नहीं पता। आप ये कैसे कह सकते हैं? उन्होंने अभी हमें बताया है कि उनको उसका नाम नहीं पता। देखिए, आप मालूम करें, उसका नाम ज़ैनब यिल्माज है, वही होगी। भाई, आप खुद ही देख लें। क्या देखें? चल क्या रहा है यहाँ पे? मुझे नहीं पता। आप कैसे कह सकते हैं आपको कुछ नहीं पता है? तुम पुरसुकून रहो, बस ये बता दें कि वो सही है या नहीं। सॉरी, मुझे नहीं पता। मतलब क्या है आपका? हमारी दोस्त अंदर मौजूद है और आप यहाँ खड़े सॉरी कह रहे हैं? वो मेरी बहन है और आप इसी वक्त मुझे बताएंगे कि वो कैसी है। देखें, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए, आप इस तरह नहीं कर सकते हैं। आपको हमारी हेल्प करनी ही होगी। जाके मालूम करो। करें। क्या मजाक? मैंने कहा बाहर आइए। किस किस्म का हॉस्पिटल है? नीचे आइए, नीचे चल के बात छोड़ दे इसे। आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। यकीन नहीं आ रहा। किस किस्म की सर्विस है आपकी? शोर मत, चुप रहो। चले बाहर निकले यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं? देख लूंगा तुम्हें मैं। आफाक कहाँ है? आफाक को कॉल करो, उससे कहो कि वो यहाँ फौरन पहुंचे और आके जूते मारे इन्हें। बकवास बंद करो। हम यहाँ क्यों आए हैं जानते हो ना? यहाँ ज़ैनब को ढूंढने के लिए आए थे। हाँ, ज़ैनब के लिए आए हैं, लेकिन देख लो वो ऊपर है और हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हाँ, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या कर सकते हैं हम अब? पहले तुम पुरसुकून हो जाओ, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ ताकि डॉक्टर से बात हो सके। पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। रिलैक्स रहो। अरे तुम क्या तुम्हें ही तलाश कर रही थी? हाँ, ये फाइल रिसेप्शन पे दे दो। क्या तुम जा रही हो? नहीं, मेरे पास कुछ काम है जो मुझे निपटाने हैं, इसलिए मुझे इजाजत नहीं। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है। मलिया कहाँ है? वो अंदर ही थी, बाहर नहीं आई। मैं एक दफा और ट्राई करने जा रहा हूँ। करीम, रुक जाओ। तुम अंदर जाके हमारा काम और मुश्किल कर दोगे। हम मालूम करके ही छोड़ेंगे।
बहुत जल्द मालूम करके छोड़ेंगे। यहाँ चल क्या रहा है? ठीक है। तुमने आफाक को कॉल नहीं की? नहीं। बहुत खूब। कहाँ हो तुम? फौरन पहुंचो इमरजेंसी रूम की तरफ। तुम बार बार आफाक को कॉल क्यों कर रहे हो? मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। रुको एक मिनट। जी, तुम्हारा कार्ड कहाँ है? कैसा कार्ड? नेम कार्ड। हाँ, वो मैं रूम में ही भूल के आ गई। क्या तुम यहाँ पर नहीं हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जी, मेरी न्यू ज्वाइनिंग है। इस मरीज को कैथेटर का मसला है, उसे बदल दो जाके। चेंज कर दूं? हाँ, कैथेटर। उसके बाद इन्हें पेन किलर भी लगा देना। आफाक, तुम करीम को गाड़ी तक ले जाओ, मैं अंदर जाके मालूम करके आता हूँ, ठीक है? और तुम क्या करोगे जाके? इसके साथ क्या हुआ है ये मालूम करूंगा, और क्या करूंगा। जाओ लेकर जाओ उसे। चाबियां तुम्हारे पास है? जी। चाबियां दो। तुम यहीं रुको, मैं खुद चला जाऊंगा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। क्या बदल दिया तुमने? जी जी, संभाल लूंगी मैं। मैंने तुमसे कहा था कि पहले कैथेटर बदल दो, पहले ही कैथेटर में लगा दो। ऐसे इसको फिर ऐसे चेक करना है। मैं अपना नेम टैग ले आती हूँ, वरना कोई और भी पूछ लेगा। अभी आई। कहाँ जा रही हो? आपा देखे, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। क्या हो गया? छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाऊंगी मैं। आपा, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप कह रही हैं एक ही पल में आपकी रोशनी चली जाएगी। कौन जानता है उसके बाद क्या होगा? सही कह रही हो तुम, किसी को नहीं पता उसके बाद क्या होगा। मेरा ये मतलब नहीं था आपा। कितनी दफा आपसे कहा था क्या आपा आप अपना इलाज करा लें। बहुत रिक्वेस्ट की थी मैंने आपसे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मायदा, एक नहीं मायदा, थोड़ा सा हौसला रखो मेरी जान। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, मैं रोल से बात करूंगी, परेशान मत हो। ये आपा, आर्जी तौर पर है, परमानेंट नहीं आप है। कैसे कह सकती है कि ये टेम्परेरी है? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है मायदा, मायदा रो। ठीक है, नहीं रहूंगी मैं, नहीं रहूंगी मैं। देखिए, आप मुझसे वादा करेंगे कि अब आप कभी जिद नहीं करेंगी, आप अपना इलाज करवाएंगी, ठीक है? चाहे वो हॉस्पिटल में हो या फिर घर पर इलाज हो, लेकिन अब आपको इलाज करवाना ही होगा।